अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द शुमाइला अकेडमी। आज हम इशुएंस ऑफ शेयर्स से रिलेटेड ही बात करेंगे और उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स का टॉपिक मेरा अभी कंटिन्यू है। मैं अपने चैनल पे उसी की वीडियोस अपलोड कर रही हूँ और लास्ट वीडियो में मैंने आपको पार वैल्यू पे जब कंपनी शेयर्स इशू करती है उसे हम जर्नल एंट्रीज़ के तौर पे कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्रीज़ वो तमाम बताई थी। और आज हम बात करेंगे जब कंपनी प्रीमियम पे शेयर्स इशू करती है। अच्छा, इस वीडियो को देखने से पहले आप काइंडली मेरी इससे पहले वाली 4 वीडियो ज़रूर देख लें इस टॉपिक से रिलेटेड स्पेसिफ़िकली। ये 5th लेक्चर है और 4 वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ प्रीवियसली। उन्हें आप देख लेंगे तो आपको ये वीडियो मेरी बहुत क्लियरली ये लेक्चर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके वो वीडियोस देखें ताकि आपको ये लेक्चर प्रॉपरली समझ आ जाए। आज हम बात करेंगे जब कंपनी प्रीमियम पे शेयर्स इशू करती है तो उसे हम जर्नल एंट्री में कैसे जर्नल में जर्नल एंट्रीज़ बनाते हैं। ठीक है, ये बीकॉम के लिए, बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए और सेकेंड ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम का जिक्र हो रहा है और प्रीमियम से पहले आपको पार वैल्यू पे जब शेयर्स इशू किए जाते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। और शेयर्स की और डिबेंचर्स की बेसिक नॉलेज के पार वैल्यू क्या होती है, शेयर्स का क्या बैकग्राउंड है, उस सबसे रिलेटेड मैंने वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं। उनको आप काइंडली देख लें ताकि आपके लिए ईजी हो जाए समझना। आज बात करेंगे एक क्वेश्चन से रिलेटेड और उसी को समझेंगे। द कंपनी ऑफर्ड 40,000 शेयर्स टू द पब्लिक एट ₹12 ईच, यानी 10 रुपये वाले शेयर्स 12 रुपये पे कंपनी इशू कर रही है अपनी पब्लिक को। द कंपनीज बैंकर इन्फॉर्म दैट एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स वर रिसीव्ड अलॉन्ग विद मनी, यानी 40,000 शेयर्स कंपनी ने इशू करने थे लेकिन बैंक में जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं वो 50,000 शेयर्स के लिए रिसीव हुई हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो कंपनी की गुडविल है या परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आपके शेयर्स ख़रीद के आपकी कंपनी के ओनर बनना चाह रहे हैं ताकि उनको ये उम्मीद है कि आप फ्यूचर में उनको हाईली अच्छे डिविडेंड्स पे करेंगे और अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से वो इंजॉय करेंगे प्रॉफिट्स को आपके डिविडेंड की फॉर्म में। सो वो ज़्यादा एप्लीकेशंस रिसीव हो गई, यानी 50,000 एप्लीकेशंस रिसीव हो गई, जबकि आपको ऑफ़र कितने करने थे, 40,000। इस केस को मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया था। कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। जब कंपनी जितने शेयर्स इशू करना चाह रही है उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस कंपनी के पास रिसीव हो जाती हैं, बैंक में आ जाता है पैसा ज़्यादा, तो उस सूरत हाल को, उस सिचुएशन को हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको अंडर सब्सक्रिप्शन के केस समझाया था जहाँ पे पार वैल्यू पे कंपनी इशू कर रही थी। और ज़ाहिर है जब अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है और कंपनी में लोग आना नहीं चाह रहे, उसके शेयर्स ख़रीदना नहीं चाह रहे, तो उस वक्त ज़ाहिर है कि कंपनी प्रीमियम पे तो शेयर्स इशू नहीं करेगी, वो वहाँ पे पारी वैल्यू पे इशू करेगी या फिर डिस्काउंट पे इशू करेगी। तो ये केसेस होते हैं। डिस्काउंट का मतलब है पार वैल्यू से नीचे वैल्यू पे शेयर्स इशू करेगी। यहाँ पे प्रीमियम पे यानी 12 रुपये, 10 रुपये एक शेयर की पार वैल्यू है लेकिन कंपनी 12 रुपये पे शेयर्स को इशू कर रही है, यानी 2 रुपये एक्स्ट्रा एक्सेस मनी उस पर ले रही है। अब यहाँ पे बात करते हैं जर्नल एंट्री की, क्योंकि सवाल में हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर करें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज़। तो सबसे पहले एंट्री आपको बनानी है इशुएंस ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव होने की, क्योंकि जो कंपनी ऑफ़र कर रही है ना, ऑफ़र की कभी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि जिस वक्त कंपनी ने डिक्लेयर किए कि हम ये ऑफ़र कर रहे हैं 40,000 शेयर्स, आप लोग आएँ और हमारे कंपनी के शेयर्स बाय करें, एडवर्टीज़मेंट दी या कुछ भी किया, उस सूरत में मनी इन्वॉल्व नहीं हुआ। और बिज़नेस ट्रांजैक्शन हम कहते ही उसे हैं जहाँ पे पैसे की ट्रांजैक्शन आ जाए, पैसा इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, पैसा जहाँ इन्वॉल्व नहीं है वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन नहीं है, उसे जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मनी इन्वॉल्व जहाँ होगा वहाँ से ट्रांजैक्शन स्टार्ट होंगी और वहाँ से जर्नल एंट्री बनाना हम शुरू करेंगे। सबसे पहले एंट्री आपको बनानी है एप्लीकेशंस रिसीव होने की, और एप्लीकेशन रिसीव जब हुई हैं तो अलॉन्ग विद मनी हुई हैं, तो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया है। पैसा आया है मतलब बैंक डेबिट हुआ है। बैंक एक एसेट है और एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो ऑब्वियसली हम उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं और बैंक को हम कर देंगे डेबिट। अब ये बात आती है कितनी अमाउंट से, तो भाई
अमाउंट आपके जो बैंक में आई है वो 50,000 शेयर्स के लिए आई है। एप्लीकेशंस कितनी रिसीव हुई हैं? 50,000 शेयर्स के अगेंस्ट रिसीव हुई हैं। और 50,000 कितनी अमाउंट के ऊपर रिकॉर्ड करना है? 12 ईच, यानी 50,000 शेयर, हर शेयर 12 रुपये का। तो 50,000 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 12 से, जो आपके पास कुछ 6 लाख के करीब अमाउंट बन जाएगा। ये डेबिट साइड पे आ जाएगा। क्रेडिट साइड में क्या करना है? ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन, ये आपकी लायबिलिटी है क्योंकि आपने अभी पैसा ले लिया, शेयर्स इशू नहीं किए हैं। जब तक शेयर्स इशू नहीं करेंगे आपके ऊपर लायबिलिटी बरकरार रहेगी। तो आप ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन को क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे सेम अमाउंट से। 6 लाख रुपीज़ की लायबिलिटी आपके सर पे मौजूद है। ये आपकी फ़र्स्ट जर्नल एंट्री रिकॉर्ड हो गई जर्नल में। इस तरह से हमारी एक एंट्री कंप्लीट हो जाएगी और जर्नल में आपने एक एंट्री रिकॉर्ड कर दी, जिसको हम कहते हैं कि नरेशन में आप लिख देंगे टू रिकॉर्ड शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव्ड इन बैंक। ठीक है, इसको हमने रिकॉर्ड कर दिया। सेकंड जर्नल एंट्री आपको बनानी है इशुएंस ऑफ शेयर्स के हवाले से। अब फर्स्ट एंट्री में आपने ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन को क्रेडिट किया था क्योंकि वो लायबिलिटी थी, आपके ऊपर इंक्रीज़ हो रही थी लायबिलिटी। अब यहाँ पे ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को आपने डेबिट करना है। डेबिट की मीनिंग है कि आपके ऊपर से लायबिलिटी कम हो रही है क्योंकि आपने जो पैसा बैंक में लिया था, लोगों से रिसीव किया था, पब्लिक से, उसके अगेंस्ट आप उन्हें शेयर्स इशू कर रहे हैं। और शेयर्स कितने के इशू कर रहे हैं? आप 12 रुपीज़ का एक शेयर दे रहे हैं। लेकिन आपको मैंने ये बात बताई थी कि जब भी ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस के अगेंस्ट शेयर्स इशू किए जाते हैं, कंपनी में कैपिटल उसका इंक्रीज़ होता है। और कैपिटल जब भी इंक्रीज़ होगा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि शेयर कैपिटल को आपने हमेशा पार वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करना है, चाहे आप शेयर कितने का भी इशू कर रहे हो। तो यहाँ पे आप पब्लिक को 40,000 शेयर्स इशू करेंगे क्योंकि आपने इशू करने ही 40,000 थे। बाकी रिफ़ंड कर देगी कंपनी। 10,000 के जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं वो पैसा रिफ़ंड कर देगी और सिर्फ 40,000 शेयर्स पब्लिक को इशू किए जाएंगे। आपकी जो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन की जो वैल्यू है वो आएगी 4,80,000 क्योंकि आपने 40,000 शेयर्स पब्लिक को 12 रुपीज़ पे दिए हैं। वो इसी अमाउंट से रिकॉर्ड होगी डेबिट में और इतना आपकी ऊपर से लायबिलिटी ख़त्म हो रही है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अलबत्ता आपको क्या करना है? 10 रुपीज़ से रिकॉर्ड करना है। 40,000 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 लाख रुपीज़ का आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होगा। और जो 2 रुपये एक्स्ट्रा आपने हर शेयर पे लिए हैं पब्लिक से, वो है आपका ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम। प्रीमियम को आपने अलहदा से नीचे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, क्रेडिट साइड पे 2 चीज़ें रिकॉर्ड होंगी, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम। प्रीमियम 2 रुपये से रिकॉर्ड होगा। 40,000 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरे पास 80,000 रुपीज़ आ जाएंगे और इस तरह मेरा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगा 4,80,000 से। सेकेंड जर्नल एंट्री भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं थर्ड जर्नल एंट्री की। वो किस लिए बनानी है? क्योंकि जो 10,000 शेयर्स एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा आपके बैंक में रिसीव हुई हैं और अलॉन्ग विद मनी हुई हैं, यानी 10,000 शेयर्स के पैसे 1,20,000 रुपये आपके बैंक में पड़े हुए हैं जिसके अगेंस्ट आप शेयर्स भी नहीं इशू करना चाहते, तो वो पैसा आपको पब्लिक को रिफ़ंड करना होगा, रिटर्न करना होगा। और उसके लिए आपको अपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करना होगा क्योंकि वो आपकी लायबिलिटी 1,20,000 की जो बाकी रह गई थी वो भी अब ख़त्म होने जा रही है। तो उस अमाउंट से 1,20,000 से आप ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे और अपने बैंक अकाउंट को इस लिहाज से 10,000 शेयर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 12 से, क्योंकि आपने पब्लिक से 12 रुपये लिए थे बैंक में। ठीक है, पब्लिक ने अलॉन्ग विद मनी एप्लीकेशंस जमा करवाई थी और वहाँ पे आपने 12 रुपीज़ एक शेयर के लिए उनसे लिए थे, तो वो वापस भी उतने ही करने होंगे। आप 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1,20,000। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल होती है हमेशा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे हमने इसको रिकॉर्ड कर देना है और नीचे आपने नरेशन लिखनी है कि टू रिकॉर्ड रिफंड ऑफ मनी टू दी पब्लिक। और यहाँ पे ऊपर वाले में जो नरेशन मैंने बताई नहीं थी वो ये अब बता रही हूँ आपको, टू रिकॉर्ड इशुएंस ऑफ शेयर्स टू दी पब्लिक। ये सिंपल सी लाइन आपको लिख देनी है। इस तरह से यहाँ पे 3 जर्नल एंट्रीज सिंपली बनती हैं और ये यहाँ पे आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। और इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक इस टॉपिक से रिलेटेड एक समझ लें आप
मेथड समझ लें या एक क्वेश्चन या एक पॉइंट ऑफ व्यू समझ लें, वो बताना बाकी है, जिसे कहते हैं हम इशुएंस ऑफ शेयर्स अगेंस्ट द परचेज ऑफ एसेट। यानी जब एसेट परचेज़ करते हैं उस वक्त पैसा नहीं दे रही कंपनी, बल्कि उसके अगेंस्ट में शेयर्स इशू कर रही है। बस वो वीडियो आपकी अपलोड करनी है मुझे। ये टॉपिक फिर हमारा पूरा सम अप हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। और जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो नहीं आती, और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफ़िज़।